अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे कि लंबे टाइम से हम एक सुनते आ रहे हैं एक बात को कि आज इस देश ने उस देश पर, इस देश ने उस देश पर, कहीं ना मिडिल ईस्ट कहीं में। मिडल ईस्ट में कहीं ना कहीं हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके पीछे का जो मेन मकसद है वो क्या है? इस लड़ाई का। इस लड़ाई का जो मेन मकसद है क्या है वो? अली भाई, ये लड़ाई तो बहुत लंबी है, सदियों पुरानी है। लेकिन इसका एक जो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, जो आपकी पब्लिक भी सुन रही है, सारी कहानी जो है वो है कंट्रोल करने की मिडिल ईस्ट पर। और इस पर अभी फ़िलहाल कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है अमेरिका। अच्छा, यही रीज़न है कि ईरान को अमेरिका परमाणु संपन्न देश नहीं बनने दे रहा। उसके पीछे भी एक मेन रीज़न यही है कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के पास परमाणु आ गए तो कंट्रोल फिर ईरान के हाथ में होगा मिडिल ईस्ट का। और जो जितने भी ये आसपास मोनार्कीज़ कंट्रीज़ जो हैं, सऊदी अरब, गल्फ़ी, जहाँ पर ये खिलाफत अभी भी चल रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी इसकी ईरान के पावर में। जब सुपर पावर बन जाएगा ईरान मिडिल ईस्ट का, तो जाहिर सी बात है ये सारी। तो अभी जो कारोबार पूरा चल रहा है अमेरिका का, वो मिडिल ईस्ट से चल रहा है, तेल से चल रहा है। 100 की 100% कंपनियां जो हैं, जो वहाँ पर तेल का बिज़नेस कर रही हैं मिडिल ईस्ट में, वो सारा कंट्रोल जो है, वो सारा बिज़नेस जो है वो अमेरिका कर रहा है वहाँ से। अगर अगर ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, यहाँ से ये लड़ाई ख़त्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है अमेरिका का कंट्रोल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसका कारोबार बंद हो जाएगा। तो अमेरिका कभी नहीं, उनको उलझाए हुए जो रख रहा है वो अमेरिका रख रहा है। और यही तेल की ही मेन लड़ाई है, कंट्रोल करने की लड़ाई है बस। और इन सब कंट्रीज़ में आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, इन सारी कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट की और अरबियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इसमें सिर्फ एक कंट्री ऐसी है जहाँ पर एक भी अमेरिकन कंपनी नहीं काम कर रही है, वो है ईरान। वो कभी झुका नहीं, मतलब रिवोल्यूशन के बाद 1917 के बाद ईरान कभी नहीं झुका अमेरिका के आगे, ना उसके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। यही रीज़न है कि अमेरिका ने सैंक्शन पे सैंक्शन, इतने ज़्यादा सैंक्शन लगा रखे हैं उस पर, ईरान पे, कि वो अपना तेल कहीं बाहर खुद नहीं बेच सकता। उसका सब यही रीज़न है कि यहाँ पर कंट्रोल जो करना चाह रहा है, जो बिज़नेस करना चाह रहा है, वो अमेरिका करना चाह रहा है। ये जो हमेशा के लिए। और जिस दिन ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, अमेरिका की बादशाहत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। सीधी सी सिंपल सी बात ये है। और यही रीज़न है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में बाकी में जो खिलाफत चल रही है, वो पपेट बन के काम कर रहे हैं अमेरिका का। अगर वहाँ पर ईरान की पावर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम है वो ख़त्म हो सकता है। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो नेबर कंट्रीज़ हैं ईरान की, जब वो ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अमेरिका का वहाँ से विदाई शुरू हो जाएगी, सफाया शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा। वो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। तो बस ये रीज़न है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनस जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि फ़िलहाल मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी हुई है ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में, तो आपके नज़रिए में क्या है कि ये जंग कौन जीत रहा है? कोई नहीं जीत रहा अली भाई ये जंग। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ईरान कोई हार मानने वाला देश है नहीं। क्योंकि इन लोगों को, इज़राइल और अमेरिका को, ये लगता था स्टार्टिंग में कि हम ये जंग 4-5 दिन में, उनका मकसद ये था कि हमें रजीम चेंज करना है ईरान का, और वो हम 4-5 दिन में करके और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन ईरान एक देश ऐसा नहीं है। उन लोगों को ईरान का इतिहास नहीं था पता। एक्चुअली ईरान जो है ना, शिया बहुल्य देश है। और शियाओं का इतिहास ये बताता है, जो इमाम हुसैन का और जो करबला का जो इतिहास है, उनके नज़दीक शहादत ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उनके घर का एक छोटे से छोटा बच्चा भी होता है ना, वो शहादत को ये समझता है कि ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जिसको शहादत मिल गई उसने समझ लो पूरी ज़िंदगी जीत ली। ये वहाँ का है। तो वहाँ पर आप किसी चीज़ को नहीं हरा सकते। जहाँ पर लोग मरने को ही अपनी अचीवमेंट समझते हैं, तो आप वहाँ पर कैसे करके चेंज कर सकते हो? मरने को ही समझते हो। हाँ, तो वो कैसे करके वहाँ पर आप चेंज ला सकते हैं वहाँ के रिजीम को? हाँ, रिजीम वहाँ पर चेंज होता है जहाँ मरने का किसी को डर हो, जो और देशों में अमेरिका ने किया, वेनेजुएला में किया, इराक में किया। वहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर आप भगा सकते हैं, वहाँ पर हमला करके आप वहाँ पर छोड़कर भागने को मजबूर कर सकते हैं वहाँ के जो लीडर हैं उसको। लेकिन ईरान में क्या है कि एक मरता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा जाता है, चौथा आ जाता है। लेकिन हाँ, देख भी रहे हैं हम। अली ख़ामेनी मरे, उनके बेटे आ गए। अब अगर वो जाते हैं तो उसकी भी जगह कोई फिल कर देगा। लेकिन वो विचार जो है वो सबका एक ही है, और वो विचार कभी, वो तो नहीं ख़त्म होगा ना।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जंग कोई जीत रहा है और कोई हार रहा है, ना हार रहा है कोई, ना जीत रहा है। हाँ, नुकसान सबका हो रहा है और इस जंग से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये सच है। धन्यवाद बहुत बहुत।